दोस्तों, आपको बता दें कि कई बार कड़ी मेहनत के बाद भी अच्छे परिणाम ना मिलने का कारण ज्योतिष में ग्रह दशा हो सकती है। वास्तु में स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए और ग्रह दशा को सुधारने के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। इन उपायों के करने से एकाग्रता में वृद्धि होगी, चिंता व तनाव दूर होगा और पढ़ाई लिखाई में आ रही बाधा दूर होगी। साथ ही स्मरण शक्ति का विकास होगा। परीक्षा का मौसम शुरू होते ही बच्चों में टेंशन की एक लहर सी दौड़ पड़ती है। इसी के साथ अच्छे नंबर लाने के लिए बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं। साथ ही साथ खुद को साबित करने के लिए वह अंदर ही अंदर घुटन भी महसूस करते हैं। एग्जाम के दिनों में बच्चों को काफी तनाव होता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर बच्चों को उनका मनचाहा परिणाम प्राप्त ना हो तो वह निराश हो जाते हैं। कई बार कड़ी मेहनत के बाद भी अच्छे परिणाम ना मिलने का कारण ज्योतिष में ग्रह दशा हो सकती है। ये कुंडली में ग्रहों की अशुभ दशा के कारण भी हो सकता है। बच्चे परीक्षा में अच्छा करने के लिए कुछ उपायों का प्रयोग कर सकते हैं, जिनके प्रयोग से बच्चों को एग्जाम में अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही साथ वे अपने आगे आने वाले जीवन के लिए भी सही रास्ते का प्रयोग भी कर सकते हैं। चलिए जानते हैं किन किन उपायों का प्रयोग करके छात्र अपने एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा में पास होने के उपाय। अगर आप अपने एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं तो आपको एग्जाम से 5 दिन पहले मीठी दही का सेवन करना चाहिए। परीक्षा में पास होने के लिए आपको अपने कमरे में सरस्वती माता का चित्र लगाना चाहिए। पढ़ाई करने से पहले सरस्वती माता की धूप बत्ती, कपूर आदि से आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। सूर्य भगवान की पूजा करने से एग्जाम में अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। एक लोटे में जल लेकर उसमें थोड़े से चावल, लाल चंदन और फूल मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। यह उपाय काफी लाभदायक होता है। इसे करने से बुद्धि में वृद्धि होती है और एग्जाम में भी सफलता मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो आपको अपनी स्टडी टेबल पर खाने पीने की चीजों को नहीं रखना चाहिए। इसी के साथ आपकी स्टडी टेबल व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए। साथ ही आपकी किताबें पढ़ाई के बाद भी खुली हुई नहीं होनी चाहिए। आपको अपनी स्टडी टेबल को साफ सुथरा रखना चाहिए। जब भी आप परीक्षा देने के लिए बाहर जाएं, तो उससे पहले दही मिश्री जरूर खाएं। सुबह जल्दी उठना चाहिए और स्नान करने के बाद 108 बार गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। एग्जाम सफलता प्राप्त करने के लिए आपको भाग्येश रत्न को धारण करना चाहिए। एग्जाम देने जाने से पहले आपको भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए। माना जाता है कि भगवान गणेश जी को मूंग के लड्डू का भोग लगाने से आपको आपके हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। एग्जाम से पहले आपको पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज रोजाना खिलाना चाहिए। इससे काफी लाभदायक परिणाम प्राप्त होते हैं। गाय को गुड़ या आटा खिलाने से आपको एग्जाम में अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। कौवे को रोटी खिलाने से भी आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। जिस दिन आपकी परीक्षा हो उस दिन सुबह नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। एग्जाम देने जाने से पहले आपको अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। माथे पर केसर का टीका लगाकर परीक्षा केंद्र जाने से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना अधिक होती है। अगर आपका एग्जाम शुक्रवार के दिन है तो आपको सफेद रंग के वस्त्र पहनकर जाना चाहिए। आपको माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करके ही एग्जाम देने के लिए निकलना चाहिए। शनिवार के दिन परीक्षा होने पर आपको हनुमान जी और शनिदेव को प्रणाम करके अपनी जेब में राई रखकर एग्जाम देने जाना चाहिए। एग्जाम के दिनों में कई छात्र अधिक मेहनत करते हैं, लेकिन एग्जाम के वक्त सब कुछ भूल जाते हैं, जिसके बाद उन्हें अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। अगर आप भी किसी तरह का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको उसकी तैयारी पहले से ही करनी चाहिए। एग्जाम के दिनों से पहले आपको अपने सिलेबस को पूरा कर लेना चाहिए। एग्जाम के दिनों में आपको अपने द्वारा बनाए गए कुछ नोट्स को रिवाइज करना चाहिए।
साथ ही इन दिनों आपको अधिक खुश रहना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए।